हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये ट्रेंडी बेल स्लीव्स शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक है और ये हमने यहाँ पर लेस भी ली है, 1.5 मीटर लेस ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 11.5 इंच की है। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन और लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लेंगे तो आया 11.5 इंच। और अभी इसकी लेंथ देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 29 इंच की है। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच। यहीं से आर्म होल ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 11.5 इंच। इस तरह से चेस्ट साइज़ लेना है। शोल्डर से कमर की लेंथ ले लेंगे 14 इंच स्टैंडर्ड साइज़, और हिप की लेंथ ले लेंगे 20 इंच। जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 9.5 इंच। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 11.5 इंच। तो इस तरह से हिप लेंगे 11.5 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। यहाँ से ये स्ट्रेट ही रहेगा नीचे तक। अभी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कोना है यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। ये बैक का आर्म होल है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक की मार्किंग हमें यहाँ पे नहीं करनी है क्योंकि नेक हमें कैनवस पेपर पे बनाना है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्लिट रहेगा तो यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। तो इसकी जो लेंथ है वो 18 इंच की है और 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच की। अब यहाँ पे जो ओपन साइड है यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। तो बॉटम यहाँ पर देखिए 10 इंच का रखेंगे हम। अब इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई में जोड़ना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो स्लीव्स रहेगा उसके कोने नहीं निकलेंगे स्टिच करने के बाद। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे।
उसके बाद फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने कैनवास पेपर लिया है। इसकी लेंथ है 7 इंच और विड्थ है 10 इंच। इसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक विड्थ ले लेंगे हम 3 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 5.5 इंच का। उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर बना लेना है। अभी इसको वापस से उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और जो निशान है वो दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से स्क्वायर नेक ड्रॉ करना है कैनवस पेपर पे। अभी एक फैब्रिक का पीस लेंगे और इसके ऊपर इसको प्रेस से चिपका लेंगे। तो हमने इसको प्रेस से चिपका दिया है। अब यहाँ तीनों साइड में हम स्टिच करेंगे। तो तीनों साइड हमने स्टिच कर दी है। अब इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें ओपन करके रखना है। यहाँ पर सीधी साइड ही रखनी है और इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है। सेंटर से सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए रखना है। अब यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसी शेप में इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोनों में कट लगा देना है। इस तरह से सब जगह पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस पट्टी को उल्टी साइड में टर्न कर देंगे। उसके बाद हमें इसको अच्छे से प्रेस करके लेना है। तो हमने इसको प्रेस कर दिया है। अब ये हमने लेस ली है तो इस लेस को हमें इस तरह से स्क्वायर में स्टिच करना है। यहाँ पर इस तरह से टर्न करके स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से प्लेट डाल देनी है और इस तरह से इसको टर्न कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये हमने फ्रंट नेक बना लिया है और इसी तरह से हमने बैक नेक भी बनाया है। बैक नेक डेप्थ हमने 3 इंच का ही रखा है, ज़्यादा डीप नहीं लेना है बैक का नेक। अब ये फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बॉटम में हमें ये लेस स्टिच कर देनी है। ऊपर से ही लेस को स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर दिया है। आजकल ये स्लीव्स बहुत ही ट्रेंड में है। अभी हम शोल्डर से अटैच करने के बाद में स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट साइड मैच कर लेनी है स्लीव्स की। उसके बाद स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर हम उल्टा रख देंगे और इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने स्टिच कर दिया है। उसके बाद इसको उल्टा करेंगे।
स्लीव्स के बॉटम में आधा इंच पे ही मार्क करेंगे और इस तरह से पूरे में 1.5 इंच का ही मार्जिन रखते हुए फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच का ही मार्जिन रखा था। और उसके बाद यहाँ पर हम साइड स्लिट फोल्ड करेंगे और बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।